हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं एंड कोई भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं उसको आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट जर्नलिंग। जिससे अगर आप जर्नल करते हैं सारे ट्रेड्स को तो फिर आप उसको रिव्यू करते हैं एंड सारी चीज़ें करके उसमें इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं कि हाँ, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एसएल जा रहा है, क्या कोई गलती कर रहे हैं, क्या कोई पैटर्न है। मतलब हम लोग जब भी लूज़ कर रहे हैं तो क्या कोई उसका पैटर्न है क्या, तो जिसको हम लोग अवॉइड कर सकें। या हम लोग जब भी विन कर रहे हैं तो क्या उसका कोई पैटर्न है क्या जिसको हम लोग हमेशा जो है वो कर सकें। तो अगर हम जर्नलिंग करते हैं तब तो इसको ट्रैक करना या इसको करना बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। बट अगर हम लोग जर्नलिंग नहीं करते तो फिर इसको हम कैसे करें, ये हम लोग एआई की मदद से आज करने वाले हैं। तो आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड आज एक छोटा सा कहानी जो है वो बताते हैं। तो मेरे होम टाउन में जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो भी ट्रेडिंग करते हैं। एंड जब उनके साथ हम जब भी मिलते थे, जैसे हम लोग ऐसे ही रोज़ जो है वो जाते थे ऐसे ही घूमने। एंड हमेशा ट्रेडिंग के बातें जो है वो करते रहते थे, नए नए स्ट्रैटेजी जो है वो करते रहते थे। तो वो अलग अलग तरीके के स्विंग ट्रेडिंग करते थे। तो एक स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस किए थे बेसिकली। एंड उसको हम ऐसे ही डिस्कस किए थे कि हाँ, एक स्ट्रैटेजी जिसको हम लोग कर सकते हैं, मोमेंटम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है स्टॉक्स में। क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्टॉक्स में जो है वो इंटरेस्टेड थे। मतलब पहले कुछ महीने ईटीएफ ट्राई किए एंड उनका ईटीएफ का एक्सपीरियंस बेस्ट रहा। बट फिर भी उनको थोड़ा सा स्टॉक्स एक्सप्लोर करना था। तो एक सिस्टम हम लोग डिस्कस किए, मतलब हम बेसिकली एक सिस्टम जो है वो बताएं उन लोगों को। एंड वो लोग बैक टेस्ट किए और उसको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया। एंड वो सिस्टम जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी कंसिस्टेंटली वो लोग सिस्टम्स जो है वो फॉलो कर रहे थे। थोड़ा बहुत गलतियाँ होते रहता है बट ठीक ठाक अच्छे तरीके से फॉलो जो है वो कर रहे थे। तो लास्ट 2 मंथ में उनका जो परफॉर्मेंस है ना थोड़ा सा डाउन हो गया है। एंड काइंड ऑफ लास्ट 2 मंथ जो है वो लॉस मेकिंग है। तो वो लोग स्ट्रैटेजी फिर चेंज करने का सोच रहे थे। तो फिर ऐसे ही हमारा कल बात हो रहा था। वो लोग स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोशिश कर सोच रहे थे। तो फिर हम बोले कि स्ट्रैटेजी जो है वो जो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पास्ट डेटा है हमारा ना उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। मतलब बेसिकली जो तुम्हारा डेटा है वो एनालाइज कर लेते हैं, उसमें से अगर कोई पैटर्न हमको दिखता है तो सेम स्ट्रैटेजी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को हम पर्सनली नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम ऑब्वियसली स्टॉक्स ज़्यादा नहीं करते, ऑलमोस्ट ना के बराबर करते हैं, ईटीएफ ही ज़्यादा करते हैं। इस रीज़न से फिर हम उनसे मतलब हम उनको बताएं कि इस तरीके से एक बार डाटा एनालाइज करो या हमको दे दो, हम करके जो है वो देते हैं। तो वो जो डेटा है उनका वो हमको आज वो दे दिए हैं, पीएनएल जो डेटा है एंड जो ट्रेड बुक वाला डेटा वो हमको शेयर कर दिए हैं। तो सिंपल पीएनएल वाले डेटा से ना हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। तो वो सिंपल जो पीएनएल वाला डेटा था ना वो हमको शेयर कर दिए। एंड फिर हम उस डेटा को सिंपल क्लाउड में डालें एंड सारा कंडीशन जो है वो हम डालें कि ये चीज़ जो है वो हमको चाहिए एंड एवरीथिंग। एंड फिर उसमें जो ट्रेड बुक होता है, जैसे काइट में अगर आप लोग जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए हमको पीएनएल देखना है तो पीएनएल हमारा इस तरीके से दिख गया। अब हमको ट्रेड बुक देखना है तो ट्रेड बुक भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो सारा डेटा जो है वो हम मांग लिए एंड उसमें पहले पीएनएल डालें, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑर्डर बुक डालें। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैट हम लोग का है बट वो ठीक है, एक साथ हम डाल देंगे तो वो जो है वो हमको बता देगा। और उससे हम बोले कि चार्ट ये एआई क्लाउड से हम बोले कि इसमें सारा डेटा फाइंड करो, इंट्राडे जो ट्रेड्स हैं वो अलग कर दो एंड जो स्विंग ट्रेड्स हैं उसको अलग कर दो। एंड सबका डेटा बनाओ कि क्या हमारा विन रेट है, क्या लूजिंग है, क्या प्रॉफिट फैक्टर है, एक्सपेक्टेंसी है, सारी चीज़ें जो है वो बनाओ। एंड जो भी स्टॉक्स या जो भी इसमें ट्रेड हुआ है उसमें जो भी एसएल जा रहे हैं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एसएल वाले ट्रेड्स हैं वो भी हमको शो करो। एंड सारी चीज़ हमको अच्छे से जो है वो शो करो। तो ये बहुत सिंपल सा डेटा हमको बना के दे दिया। एंड इस डेटा में ये प्रॉपर तरीके से जो है वो बता रहा है कि समरी वो दे दिया कि टोटल 360 ट्रेड्स हैं ऑलमोस्ट, जिसमें से इंट्रा ट्रेड्स 186 से बहुत ज़्यादा है एंड स्विंग ट्रेड ऑलमोस्ट 173 है। इंट्रा डे का जो पीएनएल है वो इतना है एंड जो स्विंग का पीएनएल है वो इतना है। अब जो स्विंग का परफॉर्मेंस है वो अलग कर दिया एंड जो इंट्राडे का परफॉर्मेंस है वो अलग कर दिया। जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्विंग का परफॉर्मेंस ये है जिसमें विन रेट इतना है, एवरेज विन इतना है, एवरेज लूज इतना है एंड प्रॉफिट फैक्टर इतना है और एक्सपेक्टेंसी इतना है। फिर वो बता रहा है कि जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो कितना है, लूजिंग पीरियड कितना है। एंड फिर वो बोला है कि एवरेज लॉस साइज ऑन लूजिंग ट्रेड इतना है बट नो कंसिस्टेंट एसएल परसेंटेज रेंजेस फ्रॉम माइनस। मतलब जो एसएल हमारा जा रहा है वो कोई फिक्स परसेंटेज नहीं जा रहा है, कोई कोई ट्रेड में 10% चला जा रहा है, कोई कोई ट्रेड में ज़्यादा जा रहा है, किसी में कम जा रहा है, तो थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं है। उसके बाद इंट्राडे वाला भी उस तरीके से शेयर करता है कि विन रेट इंट्राडे का इतना है, प्रॉफिट फैक्टर इतना है एंड नेट पीएनएल इतना है। तो इंट्राडे का भी जो डेटा है वो ख़राब नहीं है। एंड फिर वो हमारे को डिस्कस करता है, बताता है कि कहाँ पे आप जो है वो लैग कर रहे हैं।
थोड़ा सा आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सिंपल बताना चाह रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हैं, आपका विन रेट 50% है, बट आप प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि आपका एवरेज विन ज़्यादा है एंड आपका कंसिस्टेंट स्टॉप लॉस नहीं है, वो कभी बहुत ज़्यादा है कभी बहुत कम है। एंड आप 17 ट्रेड्स में जो आप लूज़ किए हैं वो मोर देन 5% लूज़ किए हैं, उसको एनालिसिस करने का आपको ज़रूरत है। एंड कुछ गुड हैबिट्स बताता है कि जो होल्डिंग पीरियड है वो विन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लूज़। एंड इंट्राडे ट्रेड्स जो है वो फिर बताता है थोड़ा सा। तो अब ये जो है वो थोड़ा बहुत समरी बता दिया है एंड इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसे अगर आप लोग भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो बेसिकली सबसे पहले आपको ऑर्डर बुक और पीएनएल जो है वो डालना होगा। देन आपको, जैसे आप ईटीएफ ट्रेड करते हो या आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो, आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। तो सारा डेटा देने के बाद वो आप पूछेंगे कि जो आप एसएल वाला जो ट्रेड्स हैं हमारे उसको फिल्टर कर दो। तो ये सिंपल एसएल वाला ट्रेड जो है वो फिल्टर कर दिया। तो इस एसएल वाले इस एसएल वाले जितने भी ट्रेड्स हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम लॉस इतना है, दिस। अब हमारा काम ये होने वाला ना, हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे सिस्टम को वो समझा। तो हमारे पास जितने भी एसएल वाले ट्रेड्स है वो हम लोग हमारे पास हैं। इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसको ऐड अगर हम लोग कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट। अगर ये एसएल हमारे मतलब एसएल अवॉइड करना तो टफ है, बट अगर ये एसएल ना होता हमारा तो हमारा जो रिटर्न है वो और अच्छा हो सकता था, राइट। तो जो जो एसएल एज पर सिस्टम गए हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जो एसएल हमारे सिस्टम से कुछ अलग आप लोग किए होंगे, ठीक है, या कुछ गड़बड़ किए होंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो इस चीज़ पता चलेगा। तो जितने भी मैक्सिमम एसएल वाले ट्रेड्स हैं ना उसका एंट्री डेट और एग्जिट डेट यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें हम लोग चार्ट्स डिस्कस नहीं कर सकते, बट अगर हम कर पाते तो बताते हैं आपको ज़रूर। आप लोग जाके देखिएगा कि ये जो ट्रेड है इस ट्रेड में 10% का एसएल गया है, 9% का, 9% का। अब अगर ये एज पर सिस्टम है, जो हम लोग सिस्टम बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये एज पर सिस्टम नहीं है तो ये दिक्कत है। बट ये दिक्कत पता कैसे चलेगा, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे ही नहीं। जब हम लोग एनालिसिस किए तो हमको पता चला कि इसमें काइंड ऑफ मोर देन 50% जो ट्रेड्स हैं वो एज पर सिस्टम ही नहीं है, एज पर सिस्टम में नहीं है। वो या तो एंट्री से बहुत ऊपर बाई किया हुआ है, या तो काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड में बाई किया हुआ है। मतलब ये जब हम एक एक करके डेटा, पहले तो ये एआई बना के दे दिया हमको, फिर हमारा काम जो है वो आता है कि ये अब इस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करना है। इस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करने पर हमको पता चला कि मोर देन 50% ट्रेड्स अच्छे हैं एंड जो 50% रिमेनिंग ट्रेड्स हैं उसमें जो ट्रेड्स लिए गए हैं वो सिस्टम पे ही नहीं है। सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। एक इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं एंड इसमें एक अप ट्रेंड होना चाहिए, सिंपल। तो कुछ ट्रेड्स 50% ट्रेड्स अप ट्रेंड में ही नहीं है एंड अगर हम लोग एंट्री भी किए हैं, मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो अगर एंट्री भी किया है तो एंट्री लेवल से बहुत ऊपर किया है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब ये चीज़ एहसास नहीं होता जब हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं, तो हमको एहसास नहीं होता हम लोग जो गलती करते हैं तो। बट अगर हम इस तरीके से डेटा बना के और देखें ना तो हमको गलती का एहसास होता है एंड देन यही चीज़ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं आवर नेक्स्ट ट्रेड्स में, ठीक। इसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ हम लोग कर सकते हैं ये कि हम लोग इसको सिंपल क्या करेंगे ना, शॉर्ट कर देंगे एंड जो भी हमारा विनिंग ट्रेड है, विनिंग ट्रेड भी तो है हमारे पास, जो विनिंग ट्रेड है हमारा, विनिंग ट्रेड का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एंड ये देखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम अच्छा विनिंग ट्रेड है, मतलब जो अच्छा खासा रिटर्न हमको बना के दिया है, इसका जो एंट्री पॉइंट है हमारा, इसका जो चार्ट है और जो एसएल गया है इसका जो चार्ट है, क्या इसमें डिफरेंस है। आप लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे। आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा कि टॉप, मतलब टॉप समझिए कि टॉप 20 जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं एंड टॉप 20 जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स हैं, उनके चार्ट्स में, उनके एंट्री पॉइंट में एंड उनके सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा। अब ये चीज़ जो हम कंपेयर किए तो हमको पता चला है कि ये जितने भी ट्रेड्स हैं ना, ये ट्रेड्स तब लिए गए हैं जब बहुत अच्छा अप ट्रेंड हो इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंड जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है एंड इस वाले ट्रेड्स में एंट्री पॉइंट गलत है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड जो स्टॉक्स है कभी कभी अप ट्रेंड में भी नहीं है। तो ये जैसे हमको पता चला ना, तो अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को अब इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट हम लोग क्या क्या करेंगे कि जो भी ट्रेड्स हम लोगों को इस तरीके का मिलेगा वही हम लोग करेंगे सिर्फ, और करेंगे ही नहीं दूसरा। अब इस तरीके के ट्रेड्स का क्या मतलब है कि जो भी पैटर्न हमको दिखा है इस पर्टिकुलर ट्रेड्स में, इनमें पैटर्न ये है कि वो प्रॉपर अप ट्रेंड में है, प्रॉपर एंट्री दे रहे हैं
एंड हमारा एंट्री बहुत ऊपर नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर एग्जांपल्स में। तो अब हम लोग ट्रेड जब लेंगे ना, तो ऐसा ही सिर्फ ट्रेड्स हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ से जब भी ऐसा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो हमारा 50% एसएल गए हैं वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके के एनालिसिस से ये जो है वो हमारे को फ़ायदा होता है। बट अगर आप ईटीएफ ट्रेड करते हैं तो ईटीएफ ट्रेड में आप लोग इस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। ये ज़्यादा रेलेवेंट होगा स्टॉक्स ट्रेडिंग में ही, क्योंकि ईटीएफ आप लोग को पता है कि आप आरएसआईपी कर रहे हैं, राइट, तो उसमें तो आपको एग्जिट ही उसे वहीं पे करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट इसका थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी वाला सिस्टम है, थोड़ा सा चार्ट्स वाला सिस्टम है, तो इसमें ज़्यादा ये चीज़ रेलेवेंट है। गेस आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे, तो इस रीज़न से ये चीज़ हम बता रहे हैं। कोई स्टॉक्स में कर रहा है उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है अगर ये करता है तो इससे कंक्लूज़न ये निकला कि हमारे को जो भी पैटर्न या जो भी चार्ट ये विनिंग वाले ट्रेड्स जैसा दिखेगा, उसी में सिर्फ ट्रेड लेंगे। और ये जो एसएल वाले ट्रेड्स हैं, इनमें जिस तरीके का हमको पैटर्न दिखा है, इनमें जिस तरीके का हमको ये कैंडल्स दिखा है, इनमें जिस तरीके का हमको अप ट्रेंड दिखा है, उन तरीके के स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला, एंड इससे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। तो ये सारे डेटा जब हम प्रोवाइड किए एंड ये सारी चीज़ें जब हम बताएं, तो उनको भी लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, एंड सिस्टम को चेंज करने से अच्छा है, मतलब कोई सिस्टम अगर अच्छा परफॉर्म किया है एंड अगर 2 मंथ ख़राब होता है, उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेटर है कि उसमें क्या खराबी है वो पता करो, क्या हम लोग गलती किए हैं वो पता करो, एंड उसको सही करो। तो वो ज़्यादा एक बेटर चीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू आप कोई नया सिस्टम बना रहे हैं, राइट। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो, एंड ये डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उस पर एक वीडियो है, उसको प्ले करके सारी डिटेल्स आप लोग समझ लीजिएगा। हम लोग बेसिकली ईटीएफ में ही ट्रेड करते हैं, 70% एंड 30% स्टॉक्स में करते हैं, एंड उसमें कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं न्यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।